नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द पॉमिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज से माता अम्बे का नवरात्रि पर्व जो शुरू हो रहा है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माता अम्बे जगदम्बे की कृपा से आपके जीवन में हमेशा उन्नति, सुख, खुशहाली और आनंद का वातावरण हमेशा बना रहे। आप हमेशा सुखी रहे और आपको और आपके परिवार को सभी को स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे। इसी कामना के साथ इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि इनके हाथ में किस प्रकार की संभावनाएं हैं। मुख्यतः इनका जो ये एक महिला का हाथ है, इसमें आप देख पा रहे होंगे बुध की उंगली थोड़ी तिरछी होती है और यहाँ पे दब रही है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, कभी कभी बोलने में, व्यवहार करने में कुछ कमियां रह जाती है और इसका परिणाम इनके पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन पे भी नेगेटिव पड़ने का खतरा होता है। इसीलिए इनको मेरी तरफ से एक सलाह रहेगी, वाणी की मधुरता बनाए रखें। कठोर, जिसको कि हार्श या कड़क शब्द जो है, उनके उपयोग करने से बचना चाहिए। अदरवाइज रिश्तों में बहुत जल्दी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं मुश्किलात पैदा करती है। गुरु के पर्वत पे भी आप देखेंगे तो इस प्रकार की रेखा बन रही है और डेफिनेटली ये गुरु जो होते हैं आपके आईक्यू लेवल को दर्शाने वाले होते हैं। एवरेज से बेहतर है। आड़ी रेखाएं किसी भी जगह बनी हो तो अच्छी नहीं होती है। इस प्रकार से खड़ी या ऊपर जाती हुई रेखाएं फ़ायदा कराती हैं। इसीलिए निर्णय लेने की क्षमताएं, समझदारी में कभी कभी कुछ कमियां, गुस्से के ऊपर का नियंत्रण भी आवश्यक है, क्योंकि अंगूठा स्ट्रेट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा कड़क है, लेकिन बीच में इस प्रकार से थोड़ा कम हो रहा है या पतला हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ जाने की संभावना होती है और आगे जाके मुश्किलात की स्थितियाँ बनती है। पहला पोर काफ़ी लंबा है, जो निश्चित तौर पे इनके विश्वास को दर्शाता है। अति विश्वास की स्थितियों से बचें। आत्मविश्वास होना अच्छी बात होती है, लेकिन अति विश्वास कठिन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर पे जो है नीचे की तरफ, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए आया बुद्धा, यहाँ पे द्वीप का काम करता है। इसीलिए कोई ना कोई जल्दबाजी में या तनावग्रस्त लिया हुआ निर्णय जीवन में जो है निर्णायक मोड़ दे सकता है, कठिन परिस्थितियों को पैदा कर सकता है। तो लॉजिकली थिंकिंग रखें, अदरवाइज ये आपको जो विचार है उनको भटकाने का या उसमें डिस्टर्बेंस लाने का कभी कभी प्रयत्न होता है। यहाँ पे भी वही चीज़ इनके हाथ में दिखाई दे रही है। द्वीप नहीं बना है, बट बीच में एक आड़ी रेखा एडिशनल आ गई है, तो उसके कारण में थोड़ा, और कंप्लीट नहीं है। रेखा कंप्लीट होती है तो बात अलग होती है। तो दोनों ही जगह आप देखेंगे तो अंगूठे में कुछ तर्क वितर्क की जो स्थितियाँ, उससे मुश्किलात होती है। आप यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे इनकी लेफ्ट हैंड में जो है यहाँ पे एक बड़ा सा तिल बना हुआ है। इसको हम बड़ा करके देखेंगे तो एक काले रंग का दिखाई दे रहा है, और काले रंग का तिल जो होता है, और ये आपके हृदय रेखा और मस्तक की रेखा इनके बीच में बना हुआ है। तो ऐसी स्थितियों में दिल और दिमाग के बीच में तनाव की स्थितियाँ ज़्यादा बनाता है, तनावग्रस्त जीवन रहता है। और चूँकि राइट हैंड रहेगा और यदि वर्किंग हैंड राइट हैंड है तो उस केस में ये काला तिल जो होता है वो मुश्किलात की स्थितियाँ देता है। जिस स्थान पे बना है वहाँ पे ये अच्छा नहीं होता है। इसका अप्रोच आप देखेंगे तो हार्ट लाइन की तरफ में दिखाई देता है। तो काले तिल से बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ बार बार पीछे लग सकती है, क्योंकि हार्ट लाइन पे भी आप चीज़ें देखेंगे तो इस प्रकार की है, ये स्वास्थ्य को मुश्किल की स्थितियों में डाल सकता है। ठीक इसका कंफर्मेशन आप देखेंगे तो यहाँ की भी रेखाएं जो हैं वो स्वास्थ्य और दिल और दिमाग के टसन के कारण, कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, उसमें आपके निर्णय लेने में दुविधा की मनस्थितियाँ बनाता है और इसके कारण में परिणाम स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत होने का खतरा बनता है। ऐसे लोगों को बीपी, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, उससे बचना चाहिए। हार्ट से संबंधित प्रेशर कंटिन्यूस रहने के कारण, तनावग्रस्त जिंदगी रहने के कारण में आ सकता है। सारी चीज़ें मैंने अभी तक नेगेटिव बोली, और नेगेटिव चीज़ें जानना जरूरी होता है। गुरु की उंगली अपने आप में अच्छी लंबाई लिए है। सूर्य की उंगली भी अपने आप में काफ़ी अच्छी लंबी दिखाई दे रही है। यहाँ पे शनि की उंगली
के ऊपर में ये दोनों उंगलियां हावी है, जो इनको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाती है। लेकिन गुरु के पर्वत में जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमियां यहाँ पे बोल सकते हैं आड़ी लाइन के कारण में, तो ये जो उंगली की स्थिति है काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छी उंगली दिखाई दे रही है, जो कि इनके इस गुरु के पर्वत की कमियों को दूर करती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे शनि का माउंट कमज़ोर है, फ्लैटनेस है, कोई यहाँ पे उभार नहीं है। शनि के उपाय करना चाहिए। ओम शनि शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप शनिवार से चालू करें, जीवन भर करते रहे। हर शनिवार को संभव हो तो शनि का मंदिर आपके शहर कस्बे में हो तो वहाँ जाइए, अगर शनि का मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए। तिल्ली का तेल, काले तिल और काली उड़द, कपास के पेड़ के पत्तों की माला, ये चीज़ें हर शनिवार को अर्पण करते रहे। जब तक जीवन है तब तक ये दोनों उपाय करते रहेंगे तो शायद कर्म क्षेत्र में होने वाली गलतियाँ, होने वाले विलंब और कठिनाइयों से आपको निजात मिल सकती है। सूर्य का पर्वत हालांकि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बट गुरु का पर्वत और सूर्य का पर्वत साथ में बुध का माउंट भी यहाँ पे जो है एवरेज से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। मंगल के क्षेत्र में यहाँ पे तिल बना है, फ्लैटनेस है, बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, इसीलिए फाइटिंग स्पिरिट कम होती है। हताशा या निराशा जल्दी आने का खतरा होता है। तो वहाँ पे आपको गुरु का पर्वत, गुरु की उंगली, ये आपको अच्छे आईक्यू लेवल को देती है, उसका इस्तेमाल करें। अच्छा आईक्यू लेवल होना और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, ये दो चीज़ें अलग होती हैं। यहाँ पे बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन इसमें इनको मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बेहतरी प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये लाइन और इधर में आड़ी लाइन बन रही है। ऐसे व्यक्तियों को जो है विवाह के क्षेत्र में या पर्सनल लाइफ में निराशा का सामना करना पड़ता, क्योंकि शुरुआत तो हो जाती है लेकिन ये खड़ी लाइन जो है, आप दोनों ही हाथ में देखेंगे तो वो चीज़ दिखाई दे रही है आपको। मैरिज लाइन ये है, यहाँ पे इस लाइन ने, यहाँ पे इस लाइन ने इसको खंडित कर दिया है, आगे भी जाके रुकावट आ रही है, जिसके कारण में पारिवारिक जीवन कहिए या व्यक्तिगत जीवन कहिए, मैरिड लाइफ कहिए, उसमें कुछ परेशानियाँ, कुछ तकलीफ़ें आमतौर पे ऐसी आड़ी रेखा जब आपको रोकती है, ये रोकने वाली रेखा है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे आके ये टच हो जा रहा है। अगर ये इंडिविजुअली सिर्फ ऐसी रेखा होती और वो विवाह रेखा को टच नहीं कर रही होती, जैसे विवाह रेखा यहीं पे है और ये लाइन यहाँ पे नहीं काट रही है, यहाँ पे देखेंगे तो ये टचिंग लाइन है, नहीं होती ये, तो ये आपको व्यापारिक क्षमताएं, बोलने की क्षमताएं बेहतर करती हैं। मगर जब विवाह रेखा के आसपास ऐसी कोई रेखाएं हो तो मुश्किलात की स्थितियाँ बनाती है। गुस्से की स्थितियों से बचना चाहिए। ईगो काफ़ी ज़्यादा आ सकता है तो संभाल के रहना चाहिए। ईगो आपके जीवन में आपका शत्रु है, आपके नहीं, किसी के भी जीवन में अहंकार जिसको बोलते हैं, ईगो बोलते हैं, वो रहता है तो आदमी को मुश्किलात की स्थितियाँ होती है। अब आप कहेंगे सारी चीज़ें ही नेगेटिव है क्या, तो सारी चीज़ें नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बौद्धिक क्षमताएँ अच्छी है, इमेजिनेशन की पावर अच्छी है, उसकी अधिकता से इनको बचना चाहिए, अदरवाइज तकलीफ हो सकती है। यहाँ पे शुक्र का पर्वत देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पे फ्लैटनेस है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बीच में फ्लैटनेस है, ये क्रीज बन रही है, इफेक्ट डाल रही है और इसके कारण में पारिवारिक सामाजिक जीवन उतना अच्छा आनंद नहीं देगा। लेकिन ओल्डर एज में जाने के बाद में चीज़ें बदल रही हैं, परिस्थितियाँ आपके जीवन में बेहतर हो रही है और सामाजिक सुख सुविधाएं जो होती हैं वो आपको बेहतर मिल रही है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है लेकिन अपने कर्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ों को गंवाने का भी खतरा यहाँ पे बनता है। तो सुख सुविधाएं की चीज़ें इकट्ठा करने की योग्यताएं, क्षमताएं तो दी हैं, लेकिन गुस्सा, अहंकार तकलीफें बढ़ा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, चंद्र के क्षेत्र को देखते हैं। तो चंद्र का क्षेत्र इस प्रकार से रेखा निकल के जा रही है और इस हाथ में देखेंगे तो ये रेखा बीच में यहाँ पे लगभग गायब सी है, बहुत कम है, लेकिन राइट हैंड में परिस्थितियाँ बेहतर हैं, इस प्रकार से ऊपर की तरफ में जा रही है। तो ये फाइनेंशियल ग्रोथ, कर्म के क्षेत्र की सफलताएं, जे अगर सेम इस प्रकार की रेखा यहाँ पे भी होती तो मैं बोलता था कि दोनों ही जगह कर्म से आपको अच्छी सफलताएं मिल सकती। मगर जब एक हाथ में रेखा बेहतर हो और दूसरे हाथ में रेखा कमज़ोर हो तो फिर मुश्किलात की स्थितियाँ हैं। 40वां वर्ष जीवन में परिवर्तन को लाएगा और काफ़ी आगे जाने के फाइनेंशियल ग्रोथ के मौके देता है। ओल्डर एज में भी पैसा अच्छा रहेगा, थर्ड पार्टी से या बच्चों की तरफ से या किसी और की तरफ से आपको पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म की रेखा बता रही है
यहाँ से इस प्रकार से आती है। शुरुआती जीवन बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन 25 वर्ष की आयु के बाद का पीरियड धीरे धीरे ला रहा है। 40 की आयु में कोई ना कोई चेंज है, 60 की आयु तक आपको ले जा रहा है, 65 की आयु यहाँ पे पकड़ लेंगे आप, तो इधर में भी कोई ना कोई परिवर्तन है काम के स्टेटस में, आपके कार्य करने की पद्धति में, और आगे जाके चीज़ें जो है आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी निश्चित तौर पर मिलती है। 40 तक की एज, यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन, स्थान का परिवर्तन, जीवन में कोई बड़ा बदलाव निश्चित तौर पे होने को जा रहा है, जो आपको आगे बेहतर प्रोग्रेस देगा। लेकिन यहाँ पे जहाँ चेंज हो रहा है, इस एज के पास 40-41 के आसपास की एज के पास कुछ ना कुछ मुश्किलात कुछ समय के लिए जीवन की गति थमेगी, कार्य की गति थमेगी, लेकिन आगे जाके बेहतरी की तरफ में आपको लाइफ ले जा रही है। बात करेंगे हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा स्पष्ट बनी है, आड़ी रेखाएं और कुछ द्वीप की यहाँ पे जैसी आकृतियाँ बनी है, तो जीवन में कम से कम 2 बार ऐसे मौके आएंगे। यहाँ पे आप देखिए दोनों ही हालात में, तो ये श्रृंखला बन रही है। श्रृंखला वाली रेखा अच्छी नहीं होती है, आड़ी रेखाएं अच्छी नहीं होती, द्वीप का फॉर्मेशन करती है। तो 2 एज निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, और उसके मुताबिक यहाँ पे आप देखेंगे ओल्डर एज में जाने के बाद में आपका 70 के जो है आपकी एज यहाँ पे लगभग आप देखेंगे तो दोनों ही हाथ में काफ़ी लंबी 80+, 82-83 के आसपास की एज। 70 के बाद का जीवन शारीरिक क्षमताएं कम कर रहा है, स्वास्थ्य संबंधी उलझनें बढ़ा रहा है। कम से कम 2 मौके लगभग जो हैं आपके जीवन में ऐसे आते हैं जब हॉस्पिटलाइज होकर कोई ना कोई ऑपरेशन शस्त्रक्रिया की संभावना बनाता है, स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम डालता है। मस्तक रेखा स्पष्ट बोलने की तो आपको क्षमता दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से नीचे झुकाव आ गया है, इधर में भी आप देखेंगे तो सडनली लाइन नीचे जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि छोटी सी ब्रांच कुछ इम्प्रेशन आगे की तरफ में भी जा रहा है, तो ये ओल्डर एज में जाने के बाद में इमेजिनेशन तो बढ़ाएंगे, लेकिन कभी कभी आप अपने इमेजिनेशन पे कंट्रोल जो है आपका नहीं रहेगा, और फिर उसमें आप कल्पनाओं की दुनिया में खोने का खतरा बनता है, जिससे इमोशंस बढ़ते हैं, गलत आदमियों पे विश्वास करने की आदत भी बढ़ सकती है। तो वहाँ पे संभाल के रहना। लेकिन ये वाला जो स्ट्रेट पार्ट है, या यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रेट पार्ट है, ये आपको अच्छा बैलेंस दे रहा है। ओल्डर एज में जाने के बाद में अक्सर सभी के साथ में होता है कि इमोशंस बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण में कभी कभी कुछ परेशानियाँ, गलत निर्णय होने का खतरा बनता है, तो उससे आपको बचना चाहिए। बाकी माइंड वाइज, स्ट्रेंथ वाइज काफ़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की क्षमता है, लेकिन कठोर शब्द भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अभी भी मेरे को बताना आवश्यक लग रहा है, वहाँ पे थोड़ी बचने की ज़रूरत स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत निश्चित तौर पे है। राइट हैंड में जिस प्रकार से कर्म की रेखा यहाँ पे फीकी हो गई है, लेकिन 40 के बाद की एज से लेके तो ये आप लगभग 51 का पीरियड यहाँ पे आपका कमज़ोर दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी राइट हैंड में है। बट लेफ्ट हैंड में ईश्वर ने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो अपने कर्मों से, अपनी वाणी से प्रॉस्पेक्ट्स जो होते हैं, भविष्य की बेहतर संभावना है, उस पर कभी कभी तकलीफ आके आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की स्थितियाँ बनती, तो उससे आपको बचना चाहिए। 40 की एज कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन कराएगा जीवन में आपको निश्चित तौर पे जो है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रेखा तो बन गई है, लेकिन बीच में ये वाला पार्ट जो है जहाँ पे जंक्शन बन रहा है, यहाँ पे थोड़ी फेड कहिए या फेंट होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, ये यहाँ से ये, फिर इधर पे ये जो जॉइंट है, ये वाला पार्ट वीक बना है, ये अच्छा नहीं होता है। लेकिन आगे जाके स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी है और काफ़ी मजबूती यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 52 की एज, 55 की एज, 48 की एज, 45 की एज, 42 के आसपास की एज, इन एरियस में इवन यहाँ पे जो है 38-39 का पीरियड, यहाँ पे लगभग 25 के आसपास का पीरियड, इन एरियस में कोई ना कोई सेटबैक्स मिल रहे हैं, और जिसके कारण में, उस सेटबैक्स के कारण में फाइनेंस पे या आपके कैरियर ग्रोथ में या आपके कर्म क्षेत्र में या आपके पर्सनल लाइफ में जो प्रोग्रेस होता है, वहाँ पे हिंड्रेंस आ रहा है, रुकावट दे रहे हैं। तो जो एजेस मैंने बताई है, इसमें किसी भी प्रकार का बड़े फाइनेंशियल निर्णय लेने से बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, संभाल के रहना चाहिए।
शुरुआती जीवन मानसिक परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 के आसपास की एज, यहाँ जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई बढ़ाव का मौका मिल रहा है। 28 के आसपास की एज, यहाँ पे कुछ ना कुछ मौका मिल रहा है। 30 की एज, 32 की एज, लगभग 40 के आसपास की एज, 39 के आसपास की एज, इन एजेस में 30 से 40 के बीच का कालखंड काफ़ी तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से 24 के आसपास यहाँ पे पकड़ेंगे तो 27 के आसपास कुछ रुकावटें दिखाई दे रही है। और इसके अलावा भी जितनी आड़ी रेखा है उनके बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। ज़िंदगी में सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर होता है, ऐसा यहाँ पे स्पष्ट प्रतीत होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से लगभग ये आपका 40 का आंकड़ा आ जाता है, 10, 20, 30, 40 के आसपास। तो ये 40 के आगे की एज 43, 46, 50, 55, इन एरियाज में काफ़ी तरक्की और काफ़ी अच्छे तगड़े अपॉर्चुनिटीज़ जीवन को बेहतर बनाने की मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी एज में लंबा ट्रैवल, विदेश की यात्रा भी हो सकती है, लेकिन फॉरेन का सेटलमेंट इनके हाथ में मेरे हिसाब से तो नहीं दिखाई देता है। निश्चित तौर पे जाना आना लगा रहेगा, फॉरेन के ट्रैवल्स हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जो है सिटीजनशिप नहीं रहेगी। वापस आप अपने देश में या अपने जन्म स्थान के करीब में आएंगे। जन्म स्थान के पास में रहना ज़्यादा फायदे कराता है, लेकिन बीच का एक कालखंड यहाँ से यहाँ तक का जो है लगभग 35 के बाद का पीरियड कह लीजिए, 35 या 40 से लेके तो आपका लगभग 60 का पीरियड, 20 साल का पीरियड, इसमें अपॉर्चुनिटीज़, प्रोग्रेस के मौके भी अच्छे मिल रहे हैं। विदेश का ट्रैवल, विदेश से संबंधित क्रियाकलाप आपके जीवन में आपको फ़ायदे कराते हुए दिखाई दे रही है। अर्लियर एज में दोनों ही हाथ में देखेंगे तो पर्सनल लेवल पे अचीवमेंट्स जो है व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में वहाँ पे तकलीफ़ें आ गई हैं। ओल्डर एज में जाने के बाद में, आगे जाने के बाद में जो है पुनः नया पारिवारिक जीवन शुरू होकर स्टेबिलिटी देगा और निश्चित तौर पे आगे ले जाके काफ़ी सफलताएं भी पर्सनल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में भी सेकंड इनिंग जो रहेगी वो आपके जीवन में निश्चित तौर पे आएगी और आपको बेहतर परिणाम देके आगे जाने के अवसर निश्चित तौर पे प्रदान करेगी। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे भी हम कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये जो रेखाएं ऊपर की तरफ में जा रही है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 40 के आसपास, 41 के आसपास में रुकावट, 45 के आसपास में रुकावट। राइट हैंड में वो संभावनाएं नहीं दिख रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड में है, तो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको यदि एंजॉय करना है, इसका उपयोग करना है, क्योंकि राइट हैंड में भी ये रेखाएं होती तो मैं बोलता 100% आपको ईजीली चीज़ें अचीव हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन चूँकि लेफ्ट हैंड में रेखाएं हैं, राइट हैंड में उतनी अच्छी रेखाएं नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन निश्चित तौर पे 2 रेखाएं तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसी बन रही है। 58 और लगभग 52, 53 के आसपास की एज का पीरियड निश्चित तौर पे बड़ी उपलब्धियाँ दे रहा है। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी आपको परिवार की तरफ से अच्छा पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली 70 के आगे के पीरियड में भी 72 या के आसपास का पीरियड बाहरी व्यक्ति के द्वारा अच्छा समर्थन, संपर्क आपको फ़ायदे कराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेखाएं जो है कोई ना कोई लीगल इश्यूज पैदा कराने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज़्यादा ये वाले इसको आधे से ज़्यादा पार्ट को यदि राइट हैंड में कवर कर रही है, तो ऐसे लोगों को लीगल इश्यूज आते हैं और जीवन में कम से कम एक बार कोर्ट कचहरी का सामना करके उससे कुछ दो हाथ करके कुछ न कुछ आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। लेकिन आगे वाला जीवन, स्पेशली 40 के बाद का जीवन, जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी, प्रोग्रेस करने के अवसर, फाइनेंशियल ग्रोथ और गेन्स के अवसर प्रदान करेगा और आगे अच्छी सफलताएं देगा। तो कुल मिला के अगर इस हाथ की बात करें तो नेगेटिव चीज़ें पहले आप में काफ़ी हो रही हैं। पारिवारिक जीवन जो है, व्यक्तिगत जीवन, उस पर आपको, सामाजिक जीवन, इस पर आपको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन सेकंड हाफ स्पेशली 40, 41, 42 की एज की बात करें, 40 के आगे का पीरियड आपको सफलताएं देने के लिए, उन्नति करने के अवसर प्रदान कर रहा है। लेकिन उसका उपयोग, चूँकि लेफ्ट हैंड में यहाँ पे चीज़ें उतनी अच्छी नहीं बनी हैं, इसके कारण में आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। परिस्थितियों को देख के अपने आप पे पूरा नियंत्रण रखते हुए और जो बौद्धिक क्षमताएं अच्छी दी हुई है उसका इस्तेमाल करते हुए यदि आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो सूर्य भी अच्छा तो सफलता दिला देगा। ये डेफिनेटली सूर्य का पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा है। गुरु और सूर्य ये अबव एवरेज है, अच्छे लेवल के, और इनका जो कॉम्बिनेशन है, इवन यहाँ पे बुध के साथ का कॉम्बिनेशन भी आपको जीवन में अच्छी क्षमता दे रहा है। बौद्धिक क्षमताएं, व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता, उसका भरपूर
सही समय पर सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स को आप प्राप्त करेंगे। तो आशा करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने कही है उस पर आप जो है निश्चित तौर पे गौर करेंगे, और गौर करने के बाद में जीवन में जो आवश्यक परिवर्तन, जिन एजेस में मैंने इन्वेस्टमेंट से या बड़े खर्चे से जो रुकावट है इस कर्म की रेखा के दरमियान में यहाँ पे बताई है और वो एजेस मैंने एक्सप्लेन किए, वहाँ पे आप सतर्क रहेंगे तो जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छे आनंद को, सेकंड इनिंग में अच्छे सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन का लाभ लेते हुए सफलता के उच्च शिखर की तरफ आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।